एलिगेशन में रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि अगर कभी आपको लेट से कोई सर्टेन क्वांटिटी गिवन है, कोई एक सर्टेन लिक्विड गिवन है, उसमें से एक कुछ फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करा है और कोई एक सर्टेन अमाउंट, सेम अमाउंट जितना आपने निकाला था माइनस करा था उतना सेम अमाउंट आपने इसमें इंजेक्ट कर दिया है, और इस प्रोसेस को 1 2 टाइम्स 3 टाइम्स और लेट से n टाइम्स तक आप रिपीट करते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को हम बोलते हैं एलिगेशन विथ रिप्लेसमेंट। अब देखो, इसका रिजल्ट होता है लेफ्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट और इज इक्वल टू होता है ये 1 माइनस फ्रैक्शन रिप्लेस्ड एंड टू द पावर n। ये रिजल्ट होता है। अब हम देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। इसका प्रूफ भी हम लॉजिकल तरीके से करेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर करेंगे, सो दैट हमें लाइफ लॉन्ग तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और याद भी रहे। से सुनो, अज्यूम कर लो कि एक टैंक है जिसमें केरोसिन 20 लीटर है, ठीक है, और एवरी टाइम हम एक बार इसमें से 2 लीटर केरोसिन को रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और इसमें 2 लीटर प्योर पेट्रोल मिक्स कर दे रहे हैं। से सुनो, हमने केरोसिन को निकाला है और 2 लीटर प्योर पेट्रोल को मिक्स कर दिया है, और इस प्रोसेस को हमने 3 टाइम्स रिपीट किया है। से सुनो, इट मीन्स अगेन हम इसमें से -2 करेंगे और +2 कर देंगे पेट्रोल, अगेन यहां से -2 करेंगे और अगेन यहां पे कर देंगे हम +2 प्योर पेट्रोल। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम जो -2 करेंगे वहां पे प्योर केरोसिन विड्रॉ होगा, सेकेंड टाइम में जो हम -2 करेंगे वहां पे केरोसिन के साथ साथ कुछ पेट्रोल भी, इट मीन्स मिक्सचर रिप्लेस होगा, और थर्ड टाइम करेंगे वहां पे भी सेम होगा, कुछ केरोसिन होगा और कुछ पेट्रोल होगा। सो अगर हम इनिशियल देखें तो इनिशियल हमारे पास केरोसिन था और वो अमाउंट कितना था, 20 लीटर था। अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा होगा, इसमें से आपने -2 करा है केरोसिन, तो अब केरोसिन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 लीटर, और आपने इसमें पेट्रोल रिप्लेस कर दिया तो पेट्रोल का वैल्यू हो जाएगा 2 लीटर। ये क्लियर है, और आपका स्टेज 1 कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड स्टेज में क्या होगा, सेकेंड स्टेज में क्या होगा, अब जब आप -2 निकालोगे तो ये मिक्सचर में कुछ पेट्रोल भी निकलेगा, तो उसमें केरोसिन कितना होगा। अगर हम केरोसिन की बात करें तो केरोसिन अभी भी 18 है और टोटल फ्रैक्शन कितना है, 20, और आपने मिक्सचर कितना निकाला है, 2 लीटर। सो टोटल 2 से यहां से 10 और 10 से डिवाइड करोगे तो ये 1.8। दैट इंप्लाई जो केरोसिन वैल्यू निकलेगा वो होगा 1.8 लीटर। इट मींस सेकेंड स्टेज के कंप्लीशन के बाद जो केरोसिन का अमाउंट लेफ्ट होगा वो होगा 18 माइनस 1.8, एंड ये आपको मिलेगा 16.2 लीटर। सही सुनो, अगर ये 16.2 लीटर है तो पेट्रोल का अमाउंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों 20 माइनस 16.2, और ये आएगा आपको 3.8 लीटर। ये क्लियर है। अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें, थर्ड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपके पास लेफ्ट केरोसिन कितना है, 16.2, अभी भी आप 2 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हो थर्ड स्टेज में, तो यहां पे क्या होगा, 16.2 डिवाइडेड बाई अभी भी मिक्सचर का वैल्यू कितना है, 20, और इसमें से आपने 2 निकाला है, यही तो अमाउंट आप निकालोगे, तो 2 से यहां से 10 और 10 से इसको डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 1.62। तो आपके पास जो केरोसिन होगा थर्ड स्टेज में वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो होगा आपका 16.2 और -1.62, यही वैल्यू आपके पास होगा, और इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 14.58, और सब्सिक्वेंटली पेट्रोल का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, वो होगा 20 माइनस 14.58, और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 5.42। नाउ अगर हम
केरोसिन के अमाउंट को एनालाइज करें तो केरोसिन का इनिशियल अमाउंट कितना था? वो था 20। फर्स्ट स्टेज के कंप्लीट होने के बाद जो केरोसिन का अमाउंट है वो कितना हो गया है? 18। सेकेंड स्टेज के कंप्लीट होने के बाद केरोसिन का अमाउंट कितना है? 16.2। तो ये है 16.2। थर्ड स्टेज के कंप्लीट होने के बाद केरोसिन का अमाउंट कितना है? 14.58। से सुन, अब थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करो, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। आपने फर्स्ट स्टेज में कितना निकाला था? -2 करा है। 2 का अमाउंट निकाला है 20 पे। सो आप फ्रैक्शन में कितना डिक्रीज कर रहे हो? 1/10 से डिक्रीज कर रहे हो। इतना अमाउंट आपने कम कर दिया है। सही सुनो, मीन्स ये वैल्यू आपका अगर इनिशियल वैल्यू 10 था तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। 1 की कमी कर रहे हो 10 में, तो ये 9/10 से डिक्रीज कर रहे हो। सही सुनो, इसको आप 9/10 को लिख सकते हो, 18/20 भी लिख सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सही सुनो, तभी तो ये आप यहाँ पे लिखोगे कि फर्स्ट स्टेज में 20 इंटू 18/20 करोगे तो आपको मिल जाएगा 20 से 20 कैंसिल, तो ये 18 वैल्यू मिल जाएगा। से सुनो, इस पूरे वैल्यू में अगेन आप मल्टीप्लाई कर दोगे 18/20 से तो आपको 16.2 मिल जाएगा। और इस पूरे वैल्यू में अगर आप 18/20 से अगेन मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 14.58। तो ये सुनो, तो इस रिजल्ट को आप क्या लिख सकते हो? आपके पास थर्ड स्टेज के बाद ये वैल्यू क्या है? ये तो अमाउंट लेफ्ट है। से सुनो, अमाउंट लेफ्ट और 20 क्या है? और अमाउंट लेफ्ट को आप क्या लिख सकते हो? 20 इंटू 18/20। और ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 टाइम्स। तो आप क्या लिखोगे? 18/20 टू द पावर 3। यहां पे आप क्या लिख सकते हो? अमाउंट लेफ्ट डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? यहां पे आप थोड़ा सा इसको न्यूमरेटर को रीअरेंज करोगे तो आप लिख सकते हो 20 - 2 डिवाइडेड बाई 20 एंड टू द पावर क्यूब। ये वैल्यू क्या मिलेगा? 1 - 2/20 एंड टू द पावर क्यूब। अब देखो, अब इसको आप क्या लिखोगे? ये हमारा क्या था? इनिशियल अमाउंट। तो ये जो वैल्यू है वो क्या लिखोगे? अमाउंट लेफ्ट इनिशियल अमाउंट और इज इक्वल टू क्या होगा? 1। और ये वाला वैल्यू क्या है? 2/20 का क्या मतलब है? आपने टोटल अमाउंट में से 20 में से कितना निकाला था? 2 निकाला था। तो ये वैल्यू क्या बताया? फ्रैक्शन ऑफ पार्ट जिसको आपने निकाला है। से सुनो, तो आप क्या लिखोगे? 1 माइनस फ्रैक्शन रिप्लेस्ड एंड टू द पावर आपका क्या हो जाएगा? 3। तो दिस इज द रिजल्ट जिसका यूज हम वेरियस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम यूज करेंगे। से सुनो, and here is the proof. So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.